11th मई 1999 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरान में। ये एक बहुत ही एक ऐसा टेस्ट था जिससे पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज गया था कि इंडिया इज़ ए न्यूक्लियर कंट्री, और जिससे हमारी स्ट्रेंथ भी एक पूरे वर्ल्ड में आई थी कि भाई टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया किसी से पीछे नहीं है। तो इस डे को हम मनाते हैं। 11th मई इज़ रिमेंबर्ड एज ए टेक्नोलॉजी डे एंड दिस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। टेक्नोलॉजी एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो है वो बहुत स्मूथ हो गई है। स्कूलिंग लेवल से ही अगर बच्चे के माइंड में कोई ये रिसर्च का, कोई इनोवेशन का अगर ये चीज़ें डाली जाएंगी तो वो बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं स्टार्टअप की तरफ बढ़ेगा और एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनेगा। जिनमें कोई स्किल का इंटरेस्ट है वो प्रॉपर ट्रेनिंग ले। ट्रेनिंग के बाद जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम है, उनका बेनिफिट लेके ना केवल अपने परिवार के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, हमारे इंडिया की तरक्की के लिए अपना योगदान दे। जैसे आपको मालूम होगा 11th मई 1999 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरान में। हाँ, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हाँ जी, प्रधानमंत्री हुआ करते हाँ जी, हाँ जी। जी बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही एक ऐसा टेस्ट था जिससे पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज गया था कि इंडिया इज़ ए न्यूक्लियर कंट्री, और जिससे हमारी स्ट्रेंथ भी एक पूरे वर्ल्ड में आई थी कि भाई टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया किसी से पीछे नहीं है। तो इस डे को हम मनाते हैं। 11th मई इज़ रिमेंबर्ड एज ए टेक्नोलॉजी डे एंड दिस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। क्या होती है टेक्नोलॉजी? व्हाट मींस द टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी का बेसिकली मतलब यही है कि जिससे हमारी जो लाइफ है वो आसान हो सके हमारी। कोई भी इनोवेशन, कोई भी नई चीज़, जैसे आप भी आजकल के टाइम में आप देखिए कोई भी सेक्टर आप ले लीजिए, हेल्थ सेक्टर में आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले कोई छोटी सी बीमारी किसी को होती थी, उसको डायग्नोज करने में कितनी प्रॉब्लम आती थी। तो टेक्नोलॉजी की वजह से आज हेल्थ केयर में हम कितनी आगे पहुंच गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग की बात कीजिए, ट्रांसपोर्टेशन की बात कीजिए, तो टेक्नोलॉजी एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो है वो बहुत स्मूथ हो गई है, और जिसकी वजह से हमने बहुत ज़्यादा जो है हमारा जीडीपी भी इससे बढ़ा है। मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ में हमारी जो इंडिया की तरक्की हुई है तो टेक्नोलॉजी की वजह से ही है। इस साल का थीम है फ्रॉम स्कूल्स टू स्टार्टअप लाइटनिंग योर माइंड्स टू इनोवेट। छोटे बच्चों को छोटे स्कूल से ही, छोटी कक्षा से ही उनको ऐसा इनोवेट करने की पढ़ाया जाए ताकि हिंदुस्तान को डिजिटलाइज करने में बहुत आसानी होगी और हमारे पास बहुत सारे ऐसे इनोवेशंस हो जाएंगी ताकि छोटे बच्चों को हम आगे वो इस टेक्नोलॉजी को कैरी ऑन कर सकें। जैसा आप देखिए, जैसे हमारा एनईपी जो एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसमें भी वोकेशनल एजुकेशन को काफ़ी स्ट्रेस दिया गया है, और वोकेशनल एजुकेशन का स्ट्रेस स्कूल से ही है कि जो स्कूल में जो स्टूडेंट जाते हैं उनको कहीं ना कहीं स्किल प्रोवाइड किया जाए, उनको वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो बच्चे कहीं ना कहीं स्किल एम्पावरमेंट उन बच्चों में आए, ताकि जब वो स्कूल से निकल के किसी भी फील्ड में वो बच्चे जाते हैं या कोई अपना आगे जाके कारोबार करते हैं, कुछ भी, तो ऐसे उनके पास स्किल्स होने चाहिए ताकि वो कल को उन स्किल को यूज़ करके वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ वो बच्चे बढ़े, और वो स्टूडेंट जो है कहीं ना कहीं नई चीज़ों को इनोवेट करे, नई टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करे, और वो सब कुछ होता है इनोवेशन से ही, जिसमें हम नई चीज़ों को इनोवेट हम करते हैं। अगर आप ये आप देखिए तो हमारा जो इंडिया है इस टाइम पब्लिकेशन के मामले में, जो रिसर्च पब्लिकेशंस होती हैं उसमें हमारा इंडिया 3rd नंबर पे है। जितने भी साइंस साइंटिफिक इंडेक्स SCI पब्लिकेशंस होती हैं, PhD जितने लोग साल में निकलते हैं, स्कॉलर्स जो निकलते हैं, रिसर्चर्स जो निकलते हैं, तो हमारा इंडिया कहीं ना कहीं टॉप में आता है। तो वो सभी इसी वजह से, क्योंकि स्कूलिंग लेवल से ही अगर बच्चे के माइंड में कोई ये रिसर्च का, कोई इनोवेशन का अगर ये चीज़ें डाली जाएंगी तो वो बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं स्टार्टअप की तरफ बढ़ेगा और एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनेगा। ना केवल अपने लिए, वो बाकियों को भी रोजगार प्रोवाइड करेगा बच्चा, और देश का नाम भी रोशन देश का नाम भी रोशन होगा। अभी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी ने बहुत जोर दे रहे हैं कि स्टार्टअप्स, इनोवेशन, इनक्यूबेशन, क्या कहना, कितना फायदेमंद होगा जम्मू कश्मीर या पूरे हिंदुस्तान के लिए ये सब स्कीम लाने के लिए एक यूथ को क्या कोई अपॉर्चुनिटी इससे मिल सकती है? अगर देखा जाए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में सबसे मेन जो फोकस है वो इन्वेंशन पे है, इनोवेशन पे है, इंक्यूबेशन पे है, एंटरप्रेन्योरशिप पे है और स्टार्टअप पे है। इसी को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने
2 सेंटर भी खोले हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जम्मू में, दैट इज सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग, इसको CIIT हम बोलते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जम्मू में, और 1 इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बारामूला में, जहाँ पर हम बच्चों को स्किल ट्रेनिंग करवाते हैं एज़ पर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एज़ पर इंडस्ट्री 4.0। जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मैकाट्रॉनिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, डिज़ाइन की टेक्नोलॉजीज़ हैं, CNC मशीन्स पे टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो इन टेक्नोलॉजीज़ में बच्चों को आज के टाइम में हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जम्मू में भी। और मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ITI से हैं, चाहे वो डिप्लोमा कर रहे हैं, चाहे वो BTech, MTech या PhD कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से मैं सभी बच्चों को यही कहूँगा कि विज़िट कीजिए CIT सेंटर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जम्मू में, और जितनी भी यहाँ फैसिलिटीज़ हैं उनका फ़ायदा लीजिए। और इन सेंटर पे ट्रेनिंग करने से बच्चे जो हैं आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं वो स्टार्टअप की तरफ बढ़ेंगे। और जो थीम है, जैसे आपने कहा, हमारा जो थीम है स्टार्टअप्स का, तो उसमें भी बच्चों का कहीं ना कहीं योगदान रहेगा। तो क्या कहना चाहते हैं, 11th मई को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मना रहे हैं, क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से उन बच्चों को जो इंटरेस्ट रखते हैं टेक्नोलॉजी, आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, घर बैठे पैसे कमाओ, क्या कहना चाहते हैं? तो जैसा आपने कहा, तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिससे आप घर बैठ के पैसे भी कमा सकते हैं, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर आज की डेट में अगर हम देखें बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक हम किसको बोलेंगे? पेटीएम। उसकी कोई ब्रांच ही नहीं है, फिजिकली कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। इतना बड़ा वो ब्रांच कैसे बन गई? टेक्नोलॉजी की वजह से। सबसे बड़ी होटल चेन अगर हम आज के टाइम में बड़े देखें, वो है गोविबो, जबकि वो कहीं उनका कोई अपना होटल ही नहीं है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन में देखें, जो ये आजकल कैब सर्विस वगैरह है, ई बसेस का है, तो ये जितनी भी आजकल चीज़ें आ रही हैं, ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही संभव हो पा रहा है। तो बच्चों में कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा माइंड हो, टेक्नोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट हो, काफ़ी इसमें फील्ड्स होते हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, काफ़ी कोर्सेज इसमें होते हैं। अगर बच्चा कहीं ना कहीं किसी कोर्स में अगर अच्छी तरीके से इंटरेस्ट लेता है और उसके बाद कुछ इनोवेट करता है या किसी टेक्नोलॉजी पे वो कोई ना कोई स्टार्टअप की तरफ बढ़ता है, तो हमारे गवर्नमेंट में काफ़ी स्कीम भी है। जैसे हमारे JKEDI ने अभी स्टार्टअप पॉलिसी अभी फेब में लॉन्च की है, तो वो बेसिकली ऐसे बच्चों की हैंड होल्डिंग भी करते हैं, उनको वो कहीं ना कहीं मॉनेटरी बेनिफिट भी देते हैं। इवन कि हमारा जो डिपार्टमेंट है, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है हमारा, तो हमारे डिपार्टमेंट और लेबर डिपार्टमेंट है, इसमें कई ऐसी स्कीम्स हैं जो बच्चों की हैंड होल्डिंग भी कर रहे हैं, उनको वो कहीं ना कहीं मॉनेटरी सपोर्ट दे रहे हैं बच्चों को आगे अपना कोई ना कोई एंटरप्राइज खोलने के लिए। तो आपके माध्यम से मैं बच्चों को यही कहूँगा कि जिनमें कोई स्किल है, जिनमें कोई स्किल का इंटरेस्ट है, वो प्रॉपर ट्रेनिंग ले, इंस्टीट्यूट्स में, पॉलिटेक्निक्स में, ITIs में वो प्रॉपर ट्रेनिंग ले। ट्रेनिंग के बाद जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम है, उनका बेनिफिट लेके ना केवल अपने परिवार के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, हमारे इंडिया की तरक्की के लिए अपना योगदान दे। टेक वन अब आपके WhatsApp पर। WhatsApp करिए hi 9728253663 पर।